आप सभी का स्वागत है मिशन जामन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में क्लास 11 साइंस में कितनी वेटिंग जो है क्लियर होंगी 2026 में। आज हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में आज 2025 का सेकेंड और थर्ड लिस्ट दिखाऊंगा, वेटिंग कितने इसमें क्लियर हुई है। और इसके बाद फोर्थ लिस्ट भी आती है, कब एटलीस्ट फोर्थ लिस्ट तो आएंगी ही आएंगी। और उसके बाद भी अगर सीट फुल नहीं होता है तो फिर स्पोर्ट राउंड आता है। स्पोर्ट राउंड क्या होता है, उसमें उन स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना होता है जो एडमिशन लेना चाहते हैं। फिर जिन स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है उनको ही उनकी ही लिस्ट सेलेक्टेड लिस्ट आती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पता है आप सभी को कि 3 स्कूल में आपका एडमिशन होता है, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो जो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल है इसकी फीस कम है और सैयद आबिद हुसैन और गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो फीस जो है ज़्यादा है, यानी ये दोनों जो है सेल्फ फाइनेंस है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग, जो सेकेंड लिस्ट गया है इसमें जो कट ऑफ्स गई हैं, मतलब जो वेटिंग क्लियर होती है, पहले इसमें ही देख लीजिए आप, ये अपग्रेड होकर के आए हुए हैं। यानी कि ये इनकी जो सेकेंड लिस्ट में इनकी पहली चॉइस जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी, पर इसके बराबर इनके मार्क्स नहीं थे, ये किसी और उनको सेकेंड या थर्ड प्रेफरेंस मिला था, उससे अब ये लोग फर्स्ट प्रेफरेंस में आए हैं, ठीक है। ये देख लीजिए आप, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है ना। ये सैयद आबिद हुसैन सेकेंडरी स्कूल में आए हैं जामिया गर्ल्स से, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का जो पहला चॉइस होता है आपका जामिया सीनियर सेकेंडरी होता है, उसके बाद सेकंड चॉइस होता है सैयद आबिद हुसैन, थर्ड चॉइस होता है जामिया गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल। वो सिर्फ गर्ल्स के लिए भाई नाम ही है, तो नाम से पता चलता है, ठीक है। तो इसमें कट ऑफ का हमें कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे हम ये देखेंगे कितनी वेटिंग जो क्लियर हुई, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2025 में सेकेंड लिस्ट में जो वेटिंग क्लियर हुई है जनरल कैटेगरी से जामिया गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में 24 नहीं 25 क्लियर हुई है, ठीक है, सॉरी 25 क्लियर हुई है जनरल कैटेगरी से, और मुस्लिम कैटेगरी से 30। तो उस साल जो सीटें थी 80 थी, ठीक है, और इस साल जो सीटें आपकी 280 है। तो यानी कि जितने उस साल वेटिंग क्लियर हुई है, नहीं ज़्यादा तो कम से कम उसका 2.5 गुना ज़्यादा ही वेटिंग इस साल क्लियर होगी मिनिमम, ठीक है। यानी कि यहाँ 25 क्लियर हुआ है तो इसका हम लोग मान लेते हैं 2.5 गुना, 50 और 72, यानी कि 73 के आसपास वेटिंग क्लियर हो सकती है इसमें, पहली लिस्ट जो आएगी वेटिंग क्लियर होगी। इसी तरह से मुस्लिम में 13 है तो इसका डबल फिर आधा कर लीजिए, इतना मिनिमम होगा 2.5 गुना, ये ट्रेंड है, ठीक है। ये देखिए जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, इसमें स्पेशल के है, जेके के और पीडब्ल्यू की सिलेक्ट है, जनरल कैटेगरी वगैरह से कोई सिलेक्ट नहीं। इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं कि आप में से कोई भी स्टूडेंट जिनको जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लेना है और वे सिलेक्टेड जामिया गर्ल्स स्कूल में या फिर सैयद आबिद स्कूल में सिलेक्ट नहीं है, उनका नाम वेटिंग में है, तो उनको जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं मिलेगा अगर उनकी कैटेगरी जनरल है या फिर जनरल मुस्लिम है या मुस्लिम है। इन तीन में से कोई सी भी कैटेगरी है तो उनको जामिया सीनियर स्कूल नहीं मिलेगा अगर वो किसी स्कूल में सिलेक्ट नहीं है तो, ठीक है, इन 3 कैटेगरी वालों को। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का पहली चॉइस क्या होती है, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब उसमें नहीं हो पाए पहले तो सेकेंड प्रेफरेंस दिया जाएगा, और आपको सेकेंड प्रेफरेंस भी नहीं दिया गया, यानी आपके जो मार्क्स है जो जो सिलेक्ट हुए हैं उनसे भी कम है, तभी तो आपको सेकेंड प्रेफरेंस नहीं दिया गया। तो अब जो सैयद आबिद में आएंगे तो पहले कौन आएंगे, जो जामिया सीनियर कौन आएंगे, जो सैयद आबिद हुसैन में सिलेक्ट हुए हैं वो आएंगे, और सैयद आबिद में जामिया गर्ल्स वाले जाएंगे, इन 3 कैटेगरी में। बाकी KM JK में हो सकती है वेटिंग इसमें क्लियर, 2 लिस्ट में नहीं हो भी आ सकते, ठीक है। सैयद आबिद हुसैन में देखिए जनरल से कितने क्लियर हुए हैं, 26, मुस्लिम से 16, मुस्लिम OBC ST से 4, ठीक है, JK से 1 और KM से 3 और PW से 3, ठीक है ना। तो ये आपकी सेकेंड वेटिंग है, यानी सेकेंड लिस्ट है सेलेक्टेड की, उसमें देखिए इतनी सारी वेटिंग जो है क्लियर हुई है आपकी। अब हम लोग थर्ड देख लेते हैं। थर्ड नहीं, ये आपकी ना स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन में आपको बताया था कि जब 3-4 लिस्ट आ जाती है उसके बाद भी अगर सीट फुल नहीं होती है तो स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन निकलता है। इसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बेसिस पे आपको जो है एडमिशन होता है। इसमें लिखा हुआ भी स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसमें जो वेटिंग क्लियर हुई है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें देखिए जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम ही नहीं है, ठीक है, गर्ल्स का है और सैयद आबिद हुसैन का है। इसमें क्लियर हुआ है जामिया गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में 20, तो यानी कि अब इस साल चांस कितने की है, 50, 2.5 गुना यहाँ पर, ठीक है। मुस्लिम से 12 है, मुस्लिम OBC ST 2, मुस्लिम वुमेन 2, JK 1, PW 1, ठीक है। सैयद आबिद हुसैन में 19 सेलेक्ट हुए हैं जनरल से, और मुस्लिम से 14, मुस्लिम OBC ST से 3, मुस्लिम वुमेन 3,
और JK से 2, KM से 1 और PWD से 1। तो ये आपकी है, आप लोगों ने क्या देखा, सेकेंड वेटिंग लिस्ट और स्पोर्ट्स स्टेशन की फर्स्ट सिलेक्टेड लिस्ट, इनमें ये वेटिंग क्लियर हुई है। इसके अलावा थर्ड लिस्ट भी है, फोर्थ लिस्ट भी है, इनमें भी क्लियर हुई है। तो आप लोगों को जितनी वेटिंग दिखाई गई है, आप लोग इससे मान लीजिए 1.5 टाइम्स ज़्यादा ही वेटिंग क्लियर होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी इसमें थर्ड लिस्ट में नहीं दिखाई ना फोर्थ लिस्ट दिखाई है, ये फर्स्ट स्पोर्ट स्टेशन फिर सेकेंड भी आती है ना। तो इसमें जितनी सीट गई है, से मान लीजिए सैयद आबिद हुसैन में उसकी 1.5 गुना ज़्यादा सीटें जाएंगी, ठीक है। और जो गर्ल्स हैं उनका तो आप समझ लीजिए जितनी सीटें आपने उसमें खाली देखी, इसका 3 गुना अधिक सीटें जाएंगी टोटल, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें डाउट क्लियर होगा, अब इससे आप लोग अंदाजा ला सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं और किस कैटेगरी में कितनी सीटें क्लियर हुई है। जितनी भी क्लियर हुई है उसका 1.5 टाइम्स ज़्यादा सीटें क्लियर हुई जितनी आपको मैंने दिखाया है, क्योंकि थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट और फिर स्पोर्ट का सेकंड लिस्ट जो आपको इस वीडियो में नहीं, क्योंकि मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता। और जामा गर्ल्स सीनियर स्कूल में जो है सीट जो है 200 बढ़ी है, लगभग डबल से भी ज़्यादा। तो उसमें अगर आप मान लीजिए अगर 10 वेटिंग क्लियर हुई पिछली बार, तो उसका 3 गुना तक आप मान लीजिए किस साल क्लियर होंगी। इसके लिए आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जामिया सर्टिफिकेट देखने के लिए आप लोग मिशन जामिया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।